अगर आप जनवरी महीने पर बेल वाली सब्जियों की खेती करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। जनवरी में ठंड और पाला सबसे बड़ा दुश्मन बनकर के फसल को नुकसान पहुंचाता है और खासकर बेल वर्गीय फसलों में एक छोटी सी गलती पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं जनवरी माह में उगाई जाने वाली प्रमुख सब्जियां कौन सी हैं और सर्दी व ठंड में फसल से बचाने के लिए क्रॉप कवर लो टनल लगाना क्यों ज़्यादा ज़रूरी होता है। सही समय पर सही फसल पर लगाया गया क्रॉप कवर कैसे फसल को ठंड से बचाती है, पाला और टेम्परेचर गिरने से बचाती है और कैसे वही फसल अगेती सुरक्षा और ज़्यादा पैदावार वाली बन जाती है। अगर आप भी चाहते हैं कम समय पर ज़्यादा मुनाफा तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। कुछ ऐसी फसलें हैं जिन्हें सर्दियों से ठंड पाला से बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप ऐसी सब्जियों की अगेती खेती करते हैं तो बाजार भाव भी काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिलते हैं। तो जनवरी महीने पर उगाई जाने वाली प्रमुख वेस्ट वेजिटेबल के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें आगे चल के बाजार भाव बहुत बढ़िया मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जनवरी माह पर उगाई जाने वाली प्रमुख सब्जियों में से एक है तरबूज की उन्नत खेती। जी हाँ, यह छोटा पैक बड़ा धमाका है, लेकिन तरबूज की खेती करने का सही समय होता है मार्च महीना। लेकिन जो किसान दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी महीने पर तरबूज की अगेती खेती करते हैं तो उनको भी रेट 15-20 रुपये बड़े आराम से मिल जाता है। थोक रेट की हम बात कर रहे हैं। तो तरबूज की खेती बेल वर्गीय फसल है। सर्दी ठंड पाले से बचाने के लिए लो टनल क्रॉप कवर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप अगेती तरबूज की खेती कर रहे हैं, फसल सुरक्षित रहे और पैदावार अच्छी मिले तो लो टनल आप जरूर लगाइए। तरबूज की खेती आप जनवरी महीने पर कर सकते। अगेती तरबूज की खेती के लिए उन्नत और बेस्ट वैरायटी कौन सी है? नॉनहेम्स की मैक्स वैरायटी आती है, F1 सेगमेंट में आती है, मिठास अच्छी है, फ्रूट क्वालिटी बढ़िया आती है, तो आप मैक्स वैरायटी को लगा सकते हैं। सिमोन्स सीड्स की बाहुबली वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। कलश की मेलोडी और कैंडी दोनों वैरायटी बढ़िया लगी। सिजेंटा कंपनी की सिम्भा और सागर सीड्स की सागर किंग और मार्बल, इन वैरायटियों को आप लगा सकते हैं। यह वैरायटियों की यदि बढ़िया केयर करी जाए, मैनेजमेंट किया जाए और टाइम टू टाइम NPK खादों का प्रयोग किया जाए तो पैदावार आप 25 से लेकर के 28-30 टन तक पैदावार 1 एकड़ से निकाल सकते हैं। और यह सभी की सभी वैरायटी 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती हैं। फ्रूट की बात करें तो 3 किलोग्राम से लेकर के 5 किलोग्राम तक फलों का वजन देखने के लिए मिलता है। 1 एकड़ में 350 ग्राम सीड्स पर्याप्त हैं या फिर 1 एकड़ में 7000 से लेकर के 7500 पौधे लगाना चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी 4.5 फीट, पौधे से पौधे की दूरी 1.25 से 1.5 फीट आप रख सकते हैं। दूसरी फसल है भिंडी की खेती, रिस्केबल फार्मिंग। क्योंकि जब हम जनवरी महीने की बात कर रहे हैं तो सर्दी और सर्दियों में ग्रोथ की समस्या आती है भिंडी पर। तो भिंडी की खेती जनवरी महीने पर वे किसान करें जहां पर सर्दियाँ ठंडी कम पड़ती हों। उन क्षेत्रों के लिए भिंडी बढ़िया फसल मानी जाएगी जहां पाला नहीं लगता है, ठंडियाँ कम पड़ती हैं, तो वे किसान भिंडी को बिल्कुल आंख बंद करके लगा सकते हैं। एडवांटा की राधिका वैरायटी आती है और 3-4 जो वैरायटी आप देख रहे हैं सिजेंटा है और भी अलग अलग वैरायटी है। अपने एरिया के हिसाब से उन्नत हाइब्रिड वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। तो इस समय भिंडी को भी आप लगा सकते हैं। अभी आप देख लीजिए आने वाले 1-2 महीने तक भिंडी के रेट बहुत ही शानदार मिलने वाले हैं। तो जनवरी महीने पर यदि आपके क्षेत्र पर भी पाला नहीं गिरता है, सर्दियां कम पड़ती हैं, अच्छी ग्रोथ के लिए आप भिंडी पर सीवीड का स्प्रे भी कर सकते हैं। सॉइल एप्लीकेशन से भी चला सकते हैं। सर्दियों के दिनों पर भी सीवीड ग्रोथ में काफ़ी अच्छा काम करता है। तो भिंडी को भी आप जरूर ट्राई करें। लाइन से लाइन की दूरी 3 से 3.5 फीट रखें। पौधे से पौधे की दूरी 1.5 से 2 फीट के आसपास आप रख सकते हैं। अगली सब्जी है मटर की उन्नत खेती। इस समय आप पछेती मटर को लगाते हैं और आपको पता है अंगेती मटर की खेती करने पर 50 से 60 रुपये 80 रुपये केजी के रेट बड़े आराम से मिल जाते हैं। लेकिन जो किसान पछेती लेट मटर की खेती करते हैं उनको भी काफ़ी बढ़िया रेट देखने के लिए मिलता है। लेकिन लेट मटर की खेती आप कर रहे हैं तो या तो AP3 मटर को लगाइए या तो फिर आप C10 यानी पेंसिल मटर को लगाइए। 60 केजी प्रति एकड़ की दर से बुआई करें और 25 किलोग्राम से लेकर के 50 किलोग्राम बुआई के समय DAP खाद का इस्तेमाल करें।
इस समय आप पेंसिल मटर को लगाते हैं तो रेट बाजार भाव पेंसिल के रेट अच्छे ही हमेशा देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन जो किसान भाई समय में मटर को लगाते हैं, समय क्या यानी नवंबर महीना, अक्टूबर के लास्ट सप्ताह से लेकर के मध्य नवंबर पर जो किसान मटर की बुआई करते हैं उनको रेट हमेशा कम ही देखने के लिए मिलता है। मटर की खेती या तो अर्ली करें या तो लेट करें, तभी आपको रेट और बाजार भाव अच्छा मिलने वाला है। तो इस समय आप पछेती मटर की खेती भी कर सकते हैं। अगली सब्जी है टमाटर की उन्नत खेती। यदि आप गर्मियों के दिनों पर टमाटर की खेती करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो जनवरी महीना नर्सरी तैयार करने का सबसे बेस्ट समय है। फरवरी पर आप प्लांटेशन कर सकते हैं। वैसे जनवरी लास्ट फरवरी में भी आप प्लांटेशन कर सकते हैं, लेकिन इस समय आप जनवरी फरवरी महीने पर टमाटर को लगा रहे हैं तो ऐसी वैरायटी का चुनाव करना चाहिए जिन किस्मों में गर्मी सहन करने की क्षमता ज़्यादा हो, जैसे सिजेंटा कंपनी की साहो वैरायटी आती है। इसके अलावा 1057 वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। आयान है, सक्षम वैरायटी, तो इन वैरायटियों को आप लगा सकते हैं। कुल मिलाकर के ऐसी वैरायटी का चुनाव करें जो गर्मी भर चल जाए। इस समय लगाएंगे तो गर्मी तक आपका टमाटर बड़े आराम से चलने वाला है। लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट और पौधे से पौधे की दूरी आप 1.5 फीट रख सकते हैं। तो टमाटर की खेती अभी बाजार भाव अच्छे चल रहे हैं, लेकिन आप जनवरी फरवरी महीने पर भी लगाएंगे तो गर्मियों में टमाटर के रेट अच्छे मिलेंगे। बस मैनेजमेंट मांगता है। लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट और लीफ कर्ल वायरस, अलग अलग जो बीमारी आती, बैक्टीरियल विल्ट की समस्या आती है, बैक्टीरियल ब्लाइट आती है, तो टाइम टू टाइम फफूंदनाशक कीटनाशक के स्प्रे आपको चलाने पड़ेंगे। और टमाटर एक ऐसी फसल है, ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो समस्या, कम सिंचाई करेंगे तो समस्या। भूमि के हिसाब से हल्की हल्की सिंचाई करना ही वाटर मैनेजमेंट की सही रणनीति है। और बढ़िया तरीके से टमाटर में यदि आप हल्की सिंचाई करेंगे तो पैदावार भी बढ़ेगी और फसल भी शानदार ग्रोथ लेगी। अगली सब्जी है तुरई की उन्नत खेती। जनवरी फरवरी महीने पर आप तुरई को भी लगा सकते हैं। तुरई एक ऐसी फसल बेल वर्गीय फसल है, तो आप तुरई की खेती भी कर सकते हैं। इन वैरायटियों को आप लगा सकते हैं। अगली वेजिटेबल है ग्वार की उन्नत खेती। ग्वार फली एक ऐसी वेजिटेबल है, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, खासकर गर्मियों के दिनों पर तो ग्वार फली की डिमांड बढ़ जाती है और रेट 35 रुपये से लेकर के 40 रुपये तक के थोक रेट मिल जाते हैं। तो हमारे किसान ग्वार फली की खेती भी कर सकते हैं। अब ग्वार की खेती कर रहे हैं तो बुआई के समय बेसल में 1 से 2 ट्रॉली गोबर की खाद, 1 बैग सिंगल सुपर फॉस्फेट, 20 किलोग्राम DAP और 25 किलोग्राम MOP पोटास का इस्तेमाल करें और फिर आप बुआई के समय प्रयोग करें। बढ़िया खेत की तैयारी करें और बुआई कर दीजिए, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, बढ़िया पैदावार होगी। अगली सब्जी है मूली की उन्नत खेती। इन किस्मों को आप लगा सकते हैं, लेकिन अच्छी साइज के लिए, कलर क्वालिटी और बढ़िया साइज आए तो इसके लिए बेड विधि से आप मूली को लगा सकते हैं। यह वैरायटी काफ़ी बढ़िया लगी। इन वैरायटियों को आप जनवरी फरवरी महीने पर ट्राई कर सकते हैं। तो मूली एक ऐसी फसल है, यह भी लो बजट फार्मिंग है, कम लागत पर अच्छा मुनाफा दे सकती है। तो इस समय की जो मूली है रिस्क अधिक रहता है। कैसा रिस्क रहता है? बाजार भाव पर हो सकता है रेट बहुत अच्छे मिल जाएं, हो सकता है एवरेज मिले, बाकी फसल बिगड़ेगी नहीं। ज़्यादा स्प्रे नहीं करना, ज़्यादा खाद नहीं डालना, बस कभी कभी दीमक या फिर जड़ में नुकसान पहुंचाने वाली सुंडी का प्रकोप होता है तो फ्यूरी, बिकोटा या फिर रीजेंट बुआई के समय जरूर प्रयोग कर लेना, जड़ संबंधित समस्या कंट्रोल हो जाएंगी। अगली सब्जी है पत्ता गोभी की उन्नत खेती। यह एक ऐसी फसल है, सर्दियों में ज़्यादा लागत ही नहीं है, ज़्यादा स्प्रे नहीं करने, ज़्यादा खाद नहीं डालने। बस आप जब पत्ता गोभी खेत की तैयारी कर रहे हैं तो बेसल डोज पर ICL की पॉलीसल्फेट 25 kg, SSP 50 kg, MOP 30 kg, यूरिया 35 kg और रीजेंट 3 kg इनको मिलाकर के प्रयोग करें और फिर आप रिजल्ट देखें। फसल की ग्रोथ, फसल की हरियाली, एकदम बढ़िया साइज जो हेड है पत्ता गोभी का वो बढ़िया बनने वाला है। तो इन खादों को बुआई के समय प्रयोग करें। और बेस्ट उन्नत वैरायटियों की बात करें तो इंडो अमेरिकन की इंडम 296 के नाम से आती है, नामधारी सीड्स की NS 22 के नाम से आती है, सिजेंटा की BC 76 जो कैबेज है ये भी बढ़िया वैरायटी है, और सेमिनिस कंपनी की जो 111 के नाम से वैरायटी आती है। इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी आपको 1 से 1.5 फीट रखना है और पौधे से पौधे की दूरी भी आपको 1 से 1.5 फीट रखना चाहिए।
4 से 6 लाइन लगाइए और फिर 2 से 3 फीट का गैप छोड़िए। इस हिसाब से बीबीएफ पद्धति से भी आप पत्ता गोभी की खेती कर सकते हैं। अगली सब्जी है मिर्च की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी थोड़ा लागत है आपके पास और बढ़िया मैनेजमेंट कर सकते हैं, बढ़िया स्प्रे कीटनाशक फंगीसाइड की स्प्रे शेड्यूल चला सकते हैं, तो हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप इस समय मिर्च को थोड़ी बहुत जगह पर ज़रूर लगाएं, क्योंकि सर्दियों के दिनों पर, गर्मियों के दिनों पर डिमांड अधिक रहती है, रेट अच्छे रहते हैं, तो मिर्च को भी आप लगा सकते हैं। इन उन्नत और बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों को लगा सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 4.5 से 5 फीट रखिए और पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.5 फीट रखिए। मिर्च की खेती पर वायरस है या फिर सफ़ेद मच्छर है, तो अलग अलग प्रकार की जो बीमारी है, इनको कंट्रोल के लिए टाइम टू टाइम कीटनाशक दवाई फंगीसाइड का स्प्रे करना पड़ता है। पीला और नीला स्टिकी ट्रैप भी आपको लगाना चाहिए। अगली सब्जी है मेथी की उन्नत खेती। छोटा पैक बड़ा धमाका, 25 से 28 दिन में यह फसल तैयार हो जाती है और लागत कम है, रेट भी कम मिले तो उखाड़ के बेचिए और फिर आप बुआई कर सकते हैं। तो मेथी एक ऐसी वेजिटेबल की साइकिल है जिसको आप उखाड़ के बेचते रहिए, फिर बुआई करते रहिए, कभी ना कभी अच्छा रेट दे जाएगी और इस समय भी आप मेथी को लगा करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो थोड़ी बहुत जगह पर आप मेथी को ट्राई भी जरूर करें, अपने एरिया के हिसाब से उन्नत वैरायटी का चुनाव करें। बरबटी की उन्नत खेती। यह जो सब्जी है बरबटी, लॉन्ग बीन्स फार्मिंग, तो बरबटी की खेती भी आप कर सकते हैं। जनवरी महीने पर आप बरबटी को लगाएंगे तो लाइन से लाइन की दूरी 3 से 3.5 फीट रखिए, पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट रखिए और 2-2 सीड्स की आप बुआई कर सकते हैं। तो बरबटी इस समय आप लगाते हैं तो बाजार भाव बड़े अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। अगली सब्जी है लौकी की उन्नत खेती। इस समय कद्दू लौकी, जो गोल लौकी है, इसकी खेती भी आप कर सकते हैं। गर्मियों के दिनों पर आप जनवरी फरवरी महीने पर लौकी को लगाएंगे तो रेट भले कम मिलते हैं, लेकिन इसकी पैदावार अधिक होती है। अधिक पैदावार होने से लौकी की जो बाजार भाव है, लौकी की खेती से किसान अच्छी कमाई कर लेते हैं, तो लौकी को भी आप लगा सकते हैं। अगली सब्जी है गिलकी की उन्नत खेती। बेल वर्गीय फसल है, गिलकी को भी आप लगा सकते हैं। इसकी बेस्ट वैरायटी आप देख सकते हैं, तो गिलकी भी अच्छी कमाई का जरिया बन सकती है। अगली सब्जी है करेले की उन्नत खेती। करेले को भी आप इस समय लगा सकते हैं। लोटनल है तो लोटनल में भी लगा सकते हैं और आप ओपन फील्ड फार्मिंग भी लगा सकते हैं। प्रगति है यूएस की 835 है, 813 है, नॉन हेम्स की 62 14 वैरायटी आती है, अंबर है, रैपिड है, इन वैरायटियों को आप लगा सकते हैं। तो करेले को भी बड़े आराम से लगा सकते हैं। करेला भी, कड़वे करेले के जो बाजार भाव हैं हमेशा अच्छे रहते हैं और बढ़िया मैनेजमेंट करते हैं, तो करेले से भी आप बढ़िया कमाई 1-1.5 लाख रुपए तक एकड़ से कमाई बड़े आराम से कर सकते हैं। अगली सब्जी है खरबूज की उन्नत खेती। जी हाँ, गर्मियों के दिनों पर आप जनवरी फरवरी महीने पर खरबूज को भी लगा सकते हैं। जैसे तरबूज की खेती करना है उसी प्रकार आप खरबूज को भी लगा सकते हैं। बेल वर्गीय फसल है और बढ़िया केयर करेंगे, बढ़िया मैनेजमेंट करेंगे, लाल कद्दू बीटल के स्प्रे या फिर स्टिकी ट्रैप आप लगाएंगे तो लाल कद्दू बीटल से अच्छा कंट्रोल मिलेगा। एडवांटा सीड्स की जो मधु के नाम से आती है 149 नंबर वैरायटी को लगा सकते हैं। इसके अलावा कलश सीड्स की 440 वैरायटी को लगा सकते हैं। इसके अलावा नॉन यूज सीड्स की जो वैरायटी आती है मुस्कान, इसको भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा सिमोन्स की खुशबू वैरायटी आती है। तो यह जो वैरायटी है सब एक से बढ़कर एक हैं। उन्नत बेस्ट वैरायटियों को आपको लगाना चाहिए जो अंदर से ज़्यादा ऑरेंजी हो, एकदम स्टोरेज क्षमता हार्वेस्टिंग के बाद कम से कम 6-7 दिन तक, 8 दिन तक चल जाएं और बढ़िया मिठास वाली वैरायटियों को आप लगा सकते हैं। तो तरबूज खरबूज को यदि आप इस समय लगाते हैं तो बाजार भाव के साथ साथ आमदनी बहुत बढ़िया मिलने वाली है और बाजार भाव अंगेती तरबूज खरबूज की खेती करने पर रेट बहुत अच्छे मिलते हैं, इसमें कोई दोहराव नहीं है। अगली सब्जी है पालक की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, पालक की खेती भी आप इस समय कर सकते हैं। इसके अलावा आप जनवरी फरवरी महीने पर हरी प्याज को भी लगा सकते हैं और सेम को भी लगा सकते हैं।
हरी प्याज की डिमांड गर्मियों के दिनों पर जनवरी से ही बढ़ने लगती है, तो जनवरी महीने पर आप हरी प्याज ग्रीन ऑनियन को भी लगा सकते हैं। तो जनवरी महीने पर इन सब्जियों को आप लगाएंगे तो बढ़िया रेट मिलने वाला है। जनवरी महीने पर और कौन सी सब्जियों को लगाएं, या फिर आपके हिसाब से कौन सी 5 सब्जी हैं, कमेंट जरूर करें जिनको लगा करके किसान जनवरी महीने पर अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जानकारी आपको चैनल पर मिलती रहती है। वीडियो को वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ इस इन्फॉर्मेटिव जानकारी को अन्य किसान साथियों तक जरूर साझा करें। धन्यवाद।